मैं सबसे पहले तो अभिजीत देवके को और उसकी पूरी टीम को इस बात के लिए आज बधाई देता हूं कि उनका संघर्ष काम आया। उन्होंने जिस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन को चलाया और जिद्दी सरकार को झुकाने का काम किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। इसी तरीके से किसान आंदोलन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 महीने तक किसान को आंदोलन करने पर मजबूर किया। 750 से ज़्यादा लोगों की शहादत ली। आखिर मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। आज भी केवल इस्तीफे की बात नहीं है शिक्षा मंत्री के, आज भी मोदी जी को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए उन लाखों युवाओं से, उन करोड़ों युवाओं से जो किसी ना किसी परेशानी में आकर के आज मजबूर होकर के, जिन्होंने देश के न केवल युवाओं को जगाने का काम किया बल्कि हर राजनीतिक दल के लोगों को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो भी इस संघर्ष के समय में उनके साथ जाकर के खड़े हों। ये किसी राजनीतिक दल की जीत नहीं, ये उन करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर, जो कहीं संघर्ष की राहों को मजबूरी में पकड़नी पड़ी, जो एग्जाम दे करके कोई अधिकारी बनना चाहते थे, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आईपीएस आईएएस अफसर बनना चाहता था, कोई फौज में जाना चाहता था, जहां उन लोगों के लिए सरकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए था, संघर्ष के लिए उनको मजबूर किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं देश के सारे युवाओं को जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और सरकार को घुटनों पे ला करके खड़ा करने का काम किया। आइंदा इस तरह से दोबारा युवाओं को फिर से इस तरह के संघर्ष की राह पर ना चलना पड़े, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। मैं एक बार फिर सबको बधाई देता हूं और संघर्ष की जो जीत हुई है, जो आज युवाओं की जीत हुई है, उसके लिए इनको फिर बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अभिजीत देवके को और उसकी पूरी टीम को इस बात के लिए आज बधाई देता हूं कि उनका संघर्ष काम आया। उन्होंने जिस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन को चलाया और जिद्दी सरकार को झुकाने का काम किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। इसी तरीके से किसान आंदोलन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 महीने तक किसान को आंदोलन करने पर मजबूर किया। 750 से ज़्यादा लोगों की शहादत ली। आखिर मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। आज भी केवल इस्तीफे की बात नहीं है शिक्षा मंत्री के, आज भी मोदी जी को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए उन लाखों युवाओं से, उन करोड़ों युवाओं से जो किसी ना किसी परेशानी में आकर के आज मजबूर होकर के, जिन्होंने देश के न केवल युवाओं को जगाने का काम किया बल्कि हर राजनीतिक दल के लोगों को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो भी इस संघर्ष के समय में उनके साथ जाकर के खड़े हों। ये किसी राजनीतिक दल की जीत नहीं, ये उन करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर, जो कहीं संघर्ष की राहों को मजबूरी में पकड़नी पड़ी, जो एग्जाम दे करके कोई अधिकारी बनना चाहते थे, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आईपीएस आईएएस अफसर बनना चाहता था, कोई फौज में जाना चाहता था, जहां उन लोगों के लिए सरकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए था, संघर्ष के लिए उनको मजबूर किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं देश के सारे युवाओं को जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और सरकार को घुटनों पे ला करके खड़ा करने का काम किया। आइंदा इस तरह से दोबारा युवाओं को फिर से इस तरह के संघर्ष की राह पर ना चलना पड़े, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। मैं एक बार फिर सबको बधाई देता हूं और संघर्ष की जो जीत हुई है, जो आज युवाओं की जीत हुई है, उसके लिए इनको फिर बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद।